दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए फिर एक नया वर्ड हम लोग लेते हैं। आज देखते हैं हम लोग लक, जिसको हम लोग किस्मत भी बोलते हैं, तकदीर भी बोलते हैं, भाग्य भी बोलते हैं। क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को बताते हैं कि इंग्लिश में एक ही वर्ड बना, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उसके मान रख दिए गए। लोगों को जैसे जो समझ में आया वो उसके अनुसार से उसका मान रख दिए हैं। और सारे वर्ड्स की भावनाएं अलग अलग होती है, जिस तरह लोगों की भावनाएं अलग होती है। तो हम लोग एक एक करके आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लक किस्मत क्या होता है, किसको हम लोग लक कहते हैं। लक का मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं या जो सुनते आए हैं उसका एक ही मीनिंग निकलता है कि लक किस्मत, ऊपर से कुछ ब्रह्मांड से मिला हुआ है, भगवान के द्वारा दिया गया कुछ ऐसा अवसर जो बिना हमको मेहनत किए हुए मिले, जिसमें हम कोई मेहनत नहीं करें, मेरा कोई उसमें योगदान ना हो और डायरेक्ट हमको उसका परिणाम मिले, उसका लाभ, कोई ऐसा लाभ हमको मिल जाए जो कि हमारा कुछ नहीं उसमें योगदान हो, कुछ हमने नहीं किया फिर भी लाभ हो रहा है हमको, तो उसको हम लोग किस्मत के रूप में मानते हैं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली किस्मत होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप कहेंगे, जो आप बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, उसी का परिणाम होता है। तो किस्मत ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको ऊपर से कहीं से मिलने वाला है। क्योंकि लोग कहता है कि भगवान के पास मांगने से या फिर कहीं मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेकने से आपको किस्मत मिलती है, प्राप्त होती है। अगर ऐसा होता तो वहाँ पर बैठे जितने भिखारी हैं सारे के सारे अरबपति खरबपति होते, क्योंकि दिन भर वहीं बैठे हुए हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। किस्मत खूबसूरत वर्ड है, लक भी इसको लिखा गया है तो बहुत बढ़िया से सोच समझ के लिखा है। लिखने वाले ने काफ़ी मेहनत करी है इसको लिखने में। तो इसको देखेंगे, इसका स्पेलिंग है LUCK। लक को LUCK लक बोलते हैं। यानी कि L का मतलब होता है कि लाइव, U का मतलब होता है अंडर, C का मतलब कैपेबिलिटी और K मतलब नॉलेज। यानी कि लाइव अंडर द कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज लक विल फेवर, नो डाउट। अगर हम अपने ज्ञान के दायरे के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो लक मेरा फेवर करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं हो सकता है। जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा अनुभव है, वो सब मेरे ज्ञान के एक तरीका, एक रास्ता है। और उस रास्ते पर चलने के बाद मेरा लक काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका लक 100% आपको फेवर करेगा अगर लाइव अंडर कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, आप अपने ज्ञान दायरे के अंदर अगर काम करते हैं, जो आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपको लक फेवर करेगा। तो लक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप मान के रखिए कि आप कुछ नहीं करिए और सीधा ऊपर से कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ मत सोच के रखिएगा। क्योंकि ऐसा जीवन में सोचने वाले कितने लोग हैं और सारे के सारे यहाँ पे वैसे ही बैठे रह गए, आज तक पूरे जीवन बिता दिए कि भगवान मेरा किस्मत नहीं लिखा या मेरा किस्मत ख़राब है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपका नॉलेज, आपके ज्ञान के अनुरूप ही हो रहा है। आपका जैसा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपका किस्मत बन रहा है। अगर कोई को ज्ञान है कि, कोई को नॉलेज है कि हम ईंटा ढो सकते हैं, कोई बालू ढो सकते हैं, तो उसको उसी के दायरे के अनुसार उसका किस्मत बनेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। क्योंकि रोज़मर्रा का जो काम करेंगे उसी के अनुसार। हम ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अब जो पढ़ा लिखा है, जिस तरह का जैसा नॉलेज है उसके अनुसार से उसकी किस्मत बन रही है। लक तो सिंपल है ना। लक तभी फेवर करेगा जब आप अपने ज्ञान दायरे के में रह के काम करें। जो मेरा ज्ञान है उसी के अंदर से कैपेबिलिटी जो है, मेरा कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी जो है, उसी के अंदर आप काम करिए, आपका लक फेवर करेगा, नो डाउट। यानी लक क्लियर हो गया। LUCK लाइव अंडर द कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज लक विल फेवर, नो डाउट। उसके बाद इसको 3 तरीके से लिख दिया है हिंदी में। एक किस्मत, दूसरा भाग्य, तीसरा तकदीर। तो किस्मत क्या, किस्मत मतलब क्या? किस्मत कहता है क्या कि किस्मत यानी कि किया गया संघर्ष,
आपने जो संघर्ष किया है वो अल्पमत में है या बहुमत में है? किया गया मेरा संघर्ष वो अल्पमत में है या बहुमत में है? यानी कि आपने जिस कार्य को किया, जो एक्शन किया, उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? उस चीज़ को बहुतों ने सराहा या कम लोगों ने सराहा? आपने जो बताया उसके ऊपर चल के बहुत लोग उसको मान गए कि नहीं एकदम सही है, या बहुत लोग माने कि नहीं ये गलत है। तो अगर उसका बहुमत मिला तो आपका विजय तय है। जैसे इलेक्शन में अगर किसी को बहुमत मिल जाता है तो तय हो जाता है कि उसका सफल होना। उसी तरह से हमारा किस्मत भी है कि आपने जो संघर्ष किया, जिस चीज़ पर आपने काम किया, उसको अल्पमत मिला या बहुमत मिला। बहुमत मिला तो आपका किस्मत बन गया, अल्पमत में रहा तो किस्मत नहीं बनेगा। दूसरा इसको देखते हैं भाग्य। तो भाग्य बहुत सिंपल सा चीज़ है। भाग्य बोलते हैं कि भाषा ही सौभाग्य है आपका। आप जो बोल चाल करते हैं लोगों से, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, इसी पर हमारा भाग्य तय है। क्योंकि आप भाषा अगर आपको बोलनी नहीं आती है कि कब कहाँ कैसे किसके साथ क्या बोलना है, तो अब तक आप अपना भाग्य नहीं बना सकते। क्योंकि आपका भाषा ही आपका सौभाग्य बनाता है। तो जब भी देखेंगे कि भाग्य अगर बन रहा है तो यानी कि उस आदमी में देखेंगे कि जिसका भाग्य बढ़िया है, तो देखे होंगे कि बहुत ही लिबरल रहता है, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहता है। उसका बात करने का तरीका, उसमें कभी भी घमंड अहंकार आपको नहीं दिखेगा, कभी रुडली नहीं बोलेगा, कभी भी आप उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखिएगा जिससे लोगों को आहत हो। वो हमेशा आराम से, धीरे से और अच्छे से बात करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी। कभी भी जल्दी नाराज़गी नहीं, इरिटेशन उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आएगा जिसका भाग्य बना हुआ है। आप देखते हैं कि अगर भाग्य है उसके पास, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उसका भाषा ही बहुत खूबसूरत होगा, जिसकी वजह से उसका भाग्य बना। और तीसरा तकदीर। तकदीर मतलब होता है कि तपस्या जब हम करते हैं, तपस्या करने वाला कर्म दीक्षा से परिपूर्ण शरीर हो, यानी तपस्या कर्म और दीक्षा से परिपूर्ण अगर आपका शरीर रहेगा तो आपका तकदीर बनेगा। यानी कि तपस्या मतलब तन पे समस्या। जब तक आपके शरीर पे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, जब तक आप कुछ झेलेंगे नहीं उसमें परेशानियाँ, तब तक आपका तकदीर नहीं बनने वाला है। तो जब तपस्या करेंगे और उसके अनुसार से कर्म करते हैं, और दीक्षा आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, मतलब दिशा की समीक्षा आपको करनी पड़ेगी। जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें, कौन सी स्थिति क्या होता है उसमें पूरी जानकारी ले लें, उसका परिणाम क्या होगा, कैसे उसका समाधान होगा, ये सब जानकारी लेकर और उसके परिपूर्ण फिर शरीर को कर दीजिए, आपका तकदीर काम करेगा। तो हमारे ख्याल से तीनों चारों क्लियर हो गया होगा। लक कैसे काम करेगा, किस्मत क्या है, भाग्य क्या है, तकदीर क्या है, ये सब अलग अलग है, भाव अलग अलग है। इसमें अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरीके का काम करेंगे उस तरीके का आपको किस्मत, भाग्य और तकदीर बन जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये चीज़ कभी भी मत ध्यान रखिएगा कि किस्मत कोई भगवान का दिया हुआ चीज़ ऐसा कोई है जो कि अचानक में आपको मिलेगा। आपके बिना किए हुए कोई कर्म का फल मिल जाए, ऐसा इस सृष्टि में नियम ही नहीं है। आप देखेंगे कि सब जगह कर्म का ही फल है। आप जब भी कर्म करेंगे तो उसी के अनुसार से जैसा कर्म कीजिए वैसा फल मिल रहा है, तो वही हमारी किस्मत है। जो फल मिला वही किस्मत है। ठीक है, क्लियर हो गया। लक यानी लाइव अंडर द कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, लक विल फेवर, नो डाउट। धन्यवाद।